हेलो दोस्तों, ये देखो बिल्डिंग पे क्या लिखा है। इंडिया का सरकारी विभाग रोड एंड बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके आगे आपको क्या दिख रहा है? रोड का एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि इंडिया में कितने क्लासी रोड्स हैं। हमारे देश में सबका एक सपना तो जरूर होता है, सरकारी नौकरी। लेकिन कितनों का ये सपना सच हो पाता है? क्या ये एक बड़ा ट्रैप है जिसमें हजारों नहीं लाखों यंग लोग अपनी जिंदगी, टाइम और पैसा बर्बाद कर देते हैं? हमारे देश में क्यों लोग सरकारी जॉब्स के पीछे भागते हैं? कोचिंग सेंटर्स का बिजनेस कैसे चल रहा है? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही हैं? आज हम जानेंगे इसके पीछे की रियलिटी को, पूरे सच के साथ, बिना किसी डर के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी, गांव में के लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो वो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया। 12 साल एक लंबा अर्सा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जितने इंडिया में जितने लोग अप्लाई करते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। सरकारी नौकरी के साइकोलॉजिकल पुल को थोड़ा समझते हैं, कैसे ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले इसमें सिक्योरिटी होता है, फिक्स्ड सैलरी, पेंशन, 9 to 5 कंफर्ट, ये सब लोगों को अट्रैक्ट तो करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोशल स्टेटस। गांव घर में बेटा सरकारी नौकरी है बोलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और तीसरा पेरेंट्स का प्रेशर, बेटा पढ़ो, बैंक, रेलवे, एसएससी कर लो, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद तो लाइफ सेट है। बट उसके पीछे की रियलिटी को कोई बात नहीं करता। आपको पता है पियून, जिसे हिंदी में चपरासी कहते हैं, 62 पियून के जॉब्स के लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें 3,000 से ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स थे, 50,000 ग्रेजुएट्स थे और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे। और यूपी में तो ये आंकड़ा और भी इंटरेस्टिंग था, 365 पियून के जॉब्स के लिए 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब नेता बेरोजगारी और जीडीपी का आंकड़ा तो छुपा लेते हैं, बट इस चीज़ से उनकी पूरी पोल खुल जाती है। अब आते हैं कोचिंग सेंटर्स पर। कोचिंग सेंटर पूरा एक बिजनेस एम्पायर बन चुका है। हर छोटे से छोटे शहर में आपको कोचिंग की एक नई दुकान खोलने को मिल जाएगी। ऐसा लगता है जैसे हर गली में एक फैक्ट्री लग गई हो गवर्नमेंट जॉब्स की ड्रीम बेचने की। और लाखों स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक्स, मोटिवेशनल स्पीचेस। पर सच क्या है? सक्सेस 1-2 लोगों को मिलती है और बाकी का क्या होता है? साल दर साल फीस भरते रहो, रूम रेंट दो, टाइम बर्बाद करो और ज़िंदगी वहीं की वहीं। कोचिंग इंडस्ट्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास हो या फेल, उनको फ़र्क पड़ता है कि तुम बस पैसे भरते रहो। और सिस्टम इसी तरीके से डिज़ाइन ही है कि हर साल नए एस्पिरेंट्स आते रहते, तो इनका बिजनेस भी कभी नहीं रुकता। और रिजल्ट, यूथ सपना देखने के नाम पे अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ा रहता है। कोई स्किल नहीं, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ नोटबुक, हाइलाइटर्स और मोटिवेशनल डायलॉग। तुम्हें लगता है, तुम सोचते हो कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, पर असल में तुम प्रिपेयर नहीं, तुम उस ट्रैप में फंस रहे हो। और इसी से चलता है उनका होप का बिजनेस। और कई बार तो रिक्वायरमेंट डिलेस तो सिर्फ कर्मचारियों के इंटरनल पॉलिसीज, रिजर्वेशन चेंजेस या कमिटीज़ के डिसीजन की वजह से होते हैं। इसका इफेक्ट वैकेंसीज पड़ी रहती है, लोग लाइन में वेट करते रह जाते हैं। देखो भाई, ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो, चाहे आधा इंडिया बिना जॉब के घूम रहा हो, डिग्री वाले डिलीवरी का काम कर रहे हो, लोग फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन तक पहुंच रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट और रिपोर्ट और गोदी मीडिया क्या बोलेंगे? सब ठीक है, इकोनॉमी बूम पे है, जॉब्स आ रही है, यूथ साइनिंग है, और सबसे फेमस, भारत विश्व गुरु बन रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ऑप्शंस है, क्या सॉल्यूशंस है इसके? पहला, स्किल बेस्ड अप्रोच, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस, डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, डाटा स्किल्स, जिससे प्राइवेट सेक्टर में एंट्री मिल सके। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो बिजनेस।
स्मॉल स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग और लोकल सर्विसेज और हजारों ऑप्शंस हैं। बस तुम अपनी कोई भी स्किल पे काम तो करो। लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो सरकारी नौकरी सुकून तो देती है, बट वो यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ वेट एंड प्रे में, तो एक बार सोचो, क्या आप अपना फ्यूचर किसी सिंगल एग्जाम पे छोड़ना चाहते हो? आज से ही प्लान बी स्टार्ट करो, स्किल बिल्ड करो, साइड इनकम स्टार्ट करो और साथ में अप्लाई करो। और अगर बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप किस स्टेज पे हो फिलहाल, प्रिपरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब में। मैं कमेंट्स पक्का पढ़ूंगा और कुछ बेस्ट स्टोरीज़ को वीडियो में फीचर करूंगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे स्मार्ट और सच को आगे बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।